In this article, we will discuss about AFSPA. AFSPA means Armed Forces Special Power Act. Army seek inclusion of additional areas in Manipur under AFSPA. Why in news? Recently, in a review meeting, Army sought the inclusion of additional police stations in Manipur Valley district within the ambit of the Armed Forces Special Power Act (AFSPA). रिसेंटली आर्मी ने डिमांड किया है कि मणिपुर के अंदर वैली डिस्ट्रिक्ट में आने वाले कुछ और पुलिस स्टेशन को अपस्पा के अंडर लाना होगा। द अपस्पा वॉज विड्रॉन फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ ऑल वैली पुलिस स्टेशन बिटवीन अप्रैल 1 2022 एंड अप्रैल 1 2023 एमिड एन इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशंस। इससे पहले वैली के अंदर आने वाले पुलिस स्टेशन एरियाज में अपस्पा पहले इम्पोज किया हुआ था, बट अप्रैल 2021 से अप्रैल 2023 के बीच में यहाँ से अपस्पा को विड्रॉ कर लिया गया था, बिकॉज यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुए थे। इस वजह से यहाँ पर अपस्पा को विड्रॉ कर लिया गया था, बट अभी डिमांड की जा रही है कि अगेन अपस्पा इन एरियाज में इम्पोज किया जाना चाहिए। The disturbed area notification for the Hill district in Manipur has been periodically extended, with the last one issued on September 26, 2024. मणिपुर के अंदर कुछ हिल स्टेशंस में अपस्पा लगाने की नीड होती है। उन एरियाज को पहले डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है। इससे पहले लास्ट सितंबर 2024 में यहाँ पर अपस्पा इम्पोज किया गया था। The 1958 law gave power to the army and the Central Armed Police Forces (CAPF) deployed in disturbed areas to kill anyone acting in contravention of law, arrest and search any premises without a warrant, and grant protection from prosecution and legal suit without the union government sanction. अपस्पा के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 1958 में एक्ट बनाया गया था। अपस्पा एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्टर्ब्ड एरियाज में आर्मी को CAPF फोर्सेस को यहाँ पर कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं, सच एज अगर कोई भी पर्सन डिस्टर्ब्ड एरिया में लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करता है उसको किलिंग करने का पावर मिल जाती है। विदाउट वारंट किसी भी एरिया में पर्सनस को अरेस्ट किया जा सकता है, उस एरिया से रिलेटेड सर्चिंग किया जा सकता है। एंड पर्सनल के अगेंस्ट किसी भी टाइप का यहाँ पर प्रोसिक्यूशन और लीगल सूट्स इनिशिएट नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले यूनियन गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना होता है। What is APSPA? Background. On 15th August 1942, British government had promulgated the Armed Forces Special Power Ordinance to oppress the Quit India movement. 15 अगस्त 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया था। इट वॉज द फाउंडेशन फॉर ऑर्डिनेंस सच एज आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट ऑफ 1955 टू डील विद पार्टीशन इंड्यूस्ड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। 1955 में आसाम के अंदर कुछ पार्टीशन इंड्यूस्ड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज वहाँ पर रेज हुए और इनको एड्रेस करने के लिए आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1955 इनकॉर्पोरेट किया गया। आर्म्ड फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958 फॉलोड द आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट ऑफ 1955 टू डील विद द अपराइजिंग इन द नागा हिल। नागा हिल में अपराइजिंग से डील करने के लिए आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1955 के बाद आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। इसमें आसाम और मणिपुर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना, उनको एड्रेस करना इस एक्ट का मेन एम था। फॉर वाइडर एप्लीकेशन द एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय द अपस्पा। वाइडर एप्लीकेशन के लिए इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया अपस्पा के साथ। इन 1990 सिमिलर एक्ट स्पेसिफाइड टू जम्मू एंड कश्मीर वॉज इनेक्टेड। 1990 में जम्मू कश्मीर के लिए भी एक इसी टाइप का एक्ट पास किया गया अबाउट अपस्पा। द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर बिल वॉज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड बिकेम एक्ट नोन एज द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। पार्लियामेंट का बोथ हाउस के द्वारा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर बिल पास कराया जाता है। 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बन जाता है। The act came into force due to increasing violence in the northeastern state areas in which state government found difficult to control. ये एक्ट इसलिए बनाया गया था बिकॉज कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर वायलेंस उस टाइम पर इंक्रीज हो रहे थे। ये ऐसे वायलेंस थे जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती थी। The APSPA gave unbridled power to the armed forces and CAPF deployed in disturbed areas to kill anyone acting in contravention of the law, arrest and search any premise without a warrant, and ensure protection from prosecution and legal suits without the central government sanction. APSPA Act आर्म्ड फोर्सेस और CAPF
डिप्लॉयड एम्प्लॉयज को अनब्रिल्डल्ड पावर गिवन करता है। डिस्टर्ब्ड एरिया में कोई भी पर्सन अगर लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करता है उसको किलिंग करने का राइट इन्हें मिल जाता है। किसी भी प्रीमाइज में विदाउट वारंट पर्सन को अरेस्ट करने का राइट, उस प्रीमाइज को सर्च करने का राइट इन्हें मिल जाता है। एंड इन पर्सनल को सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना इनके अगेंस्ट लीगल सूट्स एंड प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं किए सकते। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपस्पा। अपस्पा के रिगार्डिंग यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को नोटिफिकेशन इशू करने का राइट मिला हुआ है। फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू पीरियोडिक डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन। नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पीरियोडिक डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन डिक्लेयर करना होता है। व्हाट आर द डिस्टर्ब्ड एरिया डिस्क्राइब्ड अंडर अपस्पा। अपस्पा के अंदर डिस्क्राइब्ड एरिया जो डिस्टर्ब एरिया जो डिस्क्राइब किया गया है वो क्या है। अ डिस्टर्ब्ड एरिया इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ अपस्पा। अपस्पा के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया था और उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटीज। किसी भी एरिया में वेरियस रिलीजन के पीपल के बीच में, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट एंड कम्युनिटीज से रिलेटेड किसी भी एरिया में पीपल के बीच में कोई डिफरेंस या डिस्प्यूट होते हैं, इस वजह से अगर उस एरिया के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। इट मीन्स रिलीजियस के बेस पर, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी के बेस पर पीपल के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स अगर रेज होते हैं और वो डिस्प्यूट इस लेवल तक बढ़ जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, उन एरियाज के अंदर आपसपा इम्पोज करना पड़ता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी कैन डिक्लेयर वूल और पार्ट ऑफ स्टेट और यूटी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर को ये पावर है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पर कास्ट, रिलीजियस, लैंग्वेज, रेशियल, रीजनल ग्रुप या फिर कम्युनिटीज के बेस पर अगर डिस्प्यूट रेज हुए हैं तो उन एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया ये डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1972 एंड द पावर्स टू डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब्ड वर कॉन्फर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द स्टेट। आपसपा एक्ट के अंदर 1972 में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जहां पहले डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, वहीं अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोड एक्ट 1976, वंस अ रीजन डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड, दैट रीजन इज मेंटेन्ड एज डिस्टर्ब्ड फॉर अ पीरियड 3 months स्टेट। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन स्टेट वेदर द एक्ट इज रिक्वायर्ड इन द स्टेट और नॉट। डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोड एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग किसी भी रीजन को अगर एक बार डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कंटिन्यू 3 month तक उसको डिस्टर्ब एरिया के तौर पर डेजिग्नेट किया जाता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि उस स्टेट के अंदर कंटिन्यू अभी भी आपसपा इम्पोज करके रखना होगा या उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके रखना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करना पड़ेगा। Currently, the Union Home Ministry issue periodic disturbed area notification to extend APASPA only for Arunachal Pradesh and Nagaland. Currently, Union Home Ministry अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड स्टेट के लिए अपस्पा इम्पोज करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन रिलीज करती है। व्हाट आर द आर्गूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ अपस्पा। अपस्पा के अगेंस्ट एंड इन फेवर क्या क्या आर्गूमेंट है। वेरियस आर्गूमेंट इन फेवर। अपस्पा के फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट है। नंबर 1, एड्रेसिंग ऑनगोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। ऑनगोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस को अपस्पा के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। नंबर 2, एम्पावरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके थ्रू एम्पावर किया गया है। नंबर 3, लीगल प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन गिवन किया गया है। नंबर 4, बूस्टिंग मोरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस के मोरल को इसके थ्रू बूस्ट किया गया है। Number 1, addressing ongoing security challenge. APASPA is necessary to tackle the persistent security threat in especially northeastern state. नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट के अंदर persistent security threat को टैकल करने के लिए APASPA बहुत नेसेसरी है। Presence of armed group and insurgent activities pose a continuous danger to public safety and public stability. Because इन एरियाज के अंदर आर्म्ड ग्रुप एंड इंसर्जेंट एक्टिविटीज की वजह से पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक स्टेबिलिटी के लिए डेंजर क्रिएट होता है। Without the legal framework provided by APASPA, it might be difficult for security forces to effectively counter this type of threat. APASPA जैसे लीगल फ्रेमवर्क के प्रोवाइड किए बिना
सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस टाइप के थ्रेट से काउंटर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। यही वजह है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस से काउंटर करना आपसपा जैसा एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर 2, एम्पावरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस। आपसपा प्रोवाइड सिक्योरिटी फोर्सेस a legal authority necessary to combat insurgency and terrorism effectively। इंसर्जेंस एंड टेररिज्म से इफेक्टिवली तरीके से कॉम्बैट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को एक लीगल अथॉरिटी अफस्पा के थ्रू मिल जाती है। इट ग्रांट्स सिक्योरिटी फोर्सेस द नेसेसरी पावर टू कंडक्ट ऑपरेशन, मेक अरेस्ट एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन एरिया डेजिग्नेटेड एंड डिस्टर्ब्ड। अपस्पा के थ्रू सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की पावर मिल जाती है। कुछ स्पेशल पर्सन्स जो कि उस एरिया में प्रॉब्लम का रीजन है उनको अरेस्ट करने की पावर मिल जाती है। साथ ही पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का भी इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। दिस एम्पावरमेंट इज क्रूशियल फॉर इनेबलिंग सिक्योरिटी फोर्सेस टू टेकल कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंज एफिशिएंटली। ये एम्पावरमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस को अपस्पा के थ्रू जो मिला हुआ है, इस सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉम्प्लेक्स चैलेंज को टेकल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3, लीगल प्रोटेक्शंस फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। अपस्पा प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू सिक्योरिटी पर्सनल ऑपरेटिंग इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब्ड एरियाज में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेटिंग हैं उनके लिए लीगल प्रोटेक्शन अपस्पा के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। These legal protections shield them for legal liability when they carry out their duties under hazardous and challenging circumstances। इन सिक्योरिटी फोर्सेस को हजार्डस एंड चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है और इन्हें कुछ प्रोटेक्शंस अपस्पा के अंडर मिला हुआ है। These legal safeguards are essential for ensuring that security personnel can perform their task without fear of undue legal consequence। ये लीगल सेफ गार्ड जो सिक्योरिटी पर्सनल को अपस्पा के थ्रू मिले हुए हैं, लीगल सेफ गार्ड के थ्रू सिक्योरिटी फोर्स अपने टास्क को विदाउट फियर ऑफ अनड्यू लीगल कॉन्सिक्वेंस, इट मीन्स बिना किसी डर के वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 4, बूस्टिंग मॉरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। अपस्पा के थ्रू सिक्योरिटी फोर्सेस का मॉरल बूस्ट हो सकता है। लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड बाय अपस्पा आर इंस्ट्रूमेंटल इन बूस्टिंग द मॉरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के मॉरल को बूस्टिंग करना बहुत जरूरी है। अपस्पा इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंटल के तौर पर वर्क कर सकता है। Knowing that they are legally protected while carrying out their responsibilities can enhance their motivation and confidence to perform effectively in challenging environment। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपनी ड्यूटी को कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करने के लिए और उनके मोटिवेशन को एनहांस करने के लिए अपस्पा के थ्रू जो लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ये सब कहीं ना कहीं इन्हें एक मोटिवेशन के तौर पर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने की पावर देते हैं। This moral boost is very crucial for maintaining the effectiveness and efficiency of security operations in troubled region। troubled region में efficiency of security operations, इट मीन सिक्योरिटी ऑपरेशंस को इफेक्टिवली तरीके से कंडक्ट करने के लिए इस टाइप का मोरल सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आर्गूमेंट अगेंस्ट अपस्पा। नंबर 1, वायलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी का ये वायलेशन है। नंबर 2, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। अपस्पा के थ्रू एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स किया जाता है स्टेट के अंदर। नंबर 3, वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टी। अपस्पा सिविल लिबर्टीज का एक वायलेशन है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसमें अकाउंटेबिलिटी का लैक है। नंबर 5, एविडेंस ऑफ एब्यूज। एब्यूज से रिलेटेड एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के पास है। नंबर 1, वायलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमी। सेक्शन 3 of अपस्पा grant the central government the authority to declare any area as a disturbed area without requiring the consent of respective state। अपस्पा के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर मिल जाती है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस अंडरमाइन द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड कैन ऑल्सो लीड टू मिसयूज ऑफ पावर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे स्टेट की ऑटोनॉमी अंडरमाइन होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की पावर का इस तरह से मिसयूज कर सकते हैं अपस्पा के थ्रू। Number of excessive use of forces. Section 4 of APASPA which grant specific power to authorized officers including the use of firemen against individuals which can potentially result in fatalities। APASPA का सेक्शन 4 कुछ ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को स्पेसिफिक पावर ग्रांट करता है, इंक्लूडिंग वो सिविलियंस या इंडिविजुअल के ऊपर फायर आर्म इम्पोज कर सकते हैं और जिसके अंदर बहुत सारी फर्टिलिटीज हो सकती हैं। दिस सेक्शन 4 प्रोविजन रेज कंसर्न अबाउट द एक्सेसिव एंड डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स बाय सिक्योरिटी फोर्सेज। अपस्पा का सेक्शन 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जिस तरीके से एक्सेसिव एंड डिस्प्रोपोर्शनेट पावर का यूज किया जाता है, ये कहीं ना कहीं कंसर्न रेज करता है। नंबर 3, वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज।
सेक्शन 4 ऑल्सो ग्रांट ऑफिसर्स द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट एंड सीज एंड सर्च प्रीमाइजेज विदाउट एनी वारंट। आपसपा का सेक्शन 4 ऑफिसर्स को विदाउट वारंट पर्सन्स को अरेस्ट करने की पावर देता है, साथ ही किसी भी प्रीमाइजेज में उसको सीज करने का और उसमें सर्चिंग करने की पावर इन ऑफिसर्स को मिल जाती है। इट कैन लीड टू वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल सिविल लिबर्टीज बिकॉज इट बाईपास स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर एंड सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन एंड सर्चेज। इसके थ्रू इंडिविजुअल सिविल लिबर्टीज का कहीं ना कहीं वायलेशन होता है एंड आर्बिट्रेरी डिटेंशन एंड सर्चेज से रिलेटेड यहाँ पर जो लीगल सेफ गार्ड है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन है। नंबर 4 लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सेक्शन 7 ऑफ अवस्पा रिक्वायर टू टेक प्रायर एग्जीक्यूटिव अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। अवस्पा के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग किसी भी सिक्योरिटी फोर्स मेंबर के अगेंस्ट अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है उसके लिए सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज से पहले अप्रूवल टेकिंग करना होगा। ये उस केस में होता है अगर किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किसी सिविलियन की डेथ हो जाती है या जो सिंपल पीपल है उनका अगर डेथ हो जाता है तो इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया सकता है, बट प्रोसिक्यूशन तब तक स्टार्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज से अप्रूवल नहीं मिल जाएगा। ऐसा सेक्शन 7 के अंदर प्रोविजन किया गया है। This provision created a lack of transparency and accountability in case of alleged human right violation by security forces as it allow them to operate with impunity. Because security forces के द्वारा भी human right violations किए जा सकते हैं, बट अगर ऐसा होता है तो इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अपस्पा के अंदर शो होती है। नंबर 5 एविडेंस ऑफ एब्यूज। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड वाइड स्प्रेड एब्यूज ऑफ अपस्पा बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन मणिपुर। मणिपुर के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अपस्पा का एब्यूज किया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है।